डियर गोरखाज एंड आदिवासी फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। मेरा आप लोगों से एक सवाल है। क्या आपने कभी किसी एक बकरे को किसी कसाई को डिफेंड करते हुए देखा है, या फिर एक चिकन केएफसी को डिफेंड कर रहा हो? मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नॉर्थ बंगाल में रहने वाले गोरखा और आदिवासी कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ख़राब स्कूल्स हुआ, हॉस्पिटल का कंडीशन ख़राब है, रोड्स का कंडीशन ख़राब है, यूथ्स के लिए जॉब नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा यूथ्स को छोटे छोटे जॉब्स के लिए बाहर के सिटीज़ में मूव करना पड़ता है। तो उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मेरा पॉइंट को समझा और साथ ही अप्रिशिएट भी किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुद ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे थे। तो इसी बात के लिए मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या आपने कभी एक बकरा कसाई को डिफेंड करते हुए या फिर एक चिकन केएफसी को डिफेंड करते हुए देखा है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए समझते हैं। अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखो तो आज़ादी के बाद से सबसे पहले बंगाल को कांग्रेस ने रूल किया, फिर कम्युनिस्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बना, फिर टीएमसी का सरकार बना। पार्टी तो बदला, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी बदला है? स्पेशली जहां आप और हम रहते हैं, जहां ना तो ढंग का सड़क है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छा है, ना बढ़िया स्कूल्स है, रोजगार का तो बात करना ही बेकार है। मतलब साफ है कि समय के साथ रूल करने वाला पार्टी तो बदला है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं बदला है। पहले जो प्रॉब्लम्स था अभी भी वही प्रॉब्लम है, फिर भी आप सरकार को डिफेंड करते हो। अब ये समझो कि सरकार को ब्लाइंडली डिफेंड करना क्यों इतना बुरा है। कई बार नेता जब तक सीरियसली काम नहीं करते, जब तक उनको लगता है कि उनको वहाँ से वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिशियन श्योर हो जाता है कि उसको वहाँ से वोट मिलेगा, तो वो उस प्लेस को डेवलपमेंट के लिए इग्नोर करने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रेशर ही नहीं बन रहा है। जब तक आप सही मुद्दा नहीं उठाओगे, सही सवाल नहीं उठाओगे, तब तक आपको कभी भी डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने लग जाओ तो वो आपके एरियाज़ को हमेशा इग्नोर ही करेंगे और इलेक्शन के टाइम पे आपको 1000-1500 रुपये दे देंगे, जिसके लिए आप उनको वोट डाल दोगे। सबसे पहले तो आपको पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ में अंतर समझना होगा। पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति, मतलब राज करने का नीति, जिसके लिए एक पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकता है। झूठ बोलेगा, भाषा के नाम पे लड़वा देगा, धर्म के नाम पे लड़वा देगा। अभी आप फिलहाल सिलीगुड़ी में देखिए, भाषा के लिए झगड़ा चल ही रहा है। सरकार बनने के बाद वो आपके लिए क्या करता है वो पॉलिसीज़ है, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए बजट्स बढ़ा दिया, रूरल एरियाज़ में रोड्स का स्कीम निकाल दिया, यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का चीज़ ला दिया। लेकिन सैडली हम अभी तक भी पॉलिटिक्स में ही अटके हुए हैं। डेमोक्रेसी में सरकार हम चुनते हैं हमारे लिए। इसको इजीली समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब है लोगों का। इसका मतलब है कि सरकार किसी राजा, आर्मी या एक फैमिली का नहीं होता। सरकार को पावर सीधा सीधा देश के लोगों से मिलता है। देश का असली मालिक देश के लोग होते हैं, सरकार उनके लिए ही होता है। बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा। इसका मतलब है कि हम अपने लीडर्स खुद चुनते हैं, हम वोट देते हैं, और जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही गवर्नमेंट बनाता है। अगर लीडर अच्छा काम करे तो वेल एंड गुड, अगर लीडर अच्छा काम नहीं करता है तो अगले इलेक्शन में हम उसे हटा भी सकते हैं। अब तीसरा, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। इसका मतलब है कि सरकार का काम सिर्फ कुर्सी बचाना नहीं है, सरकार का काम है कि लोगों के लिए काम करना। जैसे कि सबसे बेसिक यही है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रोड, सिक्योरिटी, जॉब्स। अगर गवर्नमेंट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करे तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। हम वोट इसीलिए देते हैं ताकि देश सही ढंग से चले, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, हमें अपना बेसिक जो भी अधिकार है वो मिल जाए, इसीलिए वोट देते हैं। इसीलिए नहीं कि वोट देने के बाद वो बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा गाड़ी में वीआईपी की तरह घूमे और पब्लिक को टोटली इग्नोर कर दे। फिर काफ़ी सारे हमारे यूथ्स कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लेटो एक महान फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आर रूल्ड बाय फूल्स। ये एग्जाम्पल आप अपने गांव के लीडर्स को देख सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं, लेकिन आपके लाइफ का हर एक छोटा पार्ट, सुबह उठने से लेकर रात को वापस सोने तक,
हर चीज़ पॉलिटिक्स ही डिसाइड करता है, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, खाना हो, आप कितना टैक्स पे करते हो, आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितना पैसा देते हो, हर चीज़। हमारे इन एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उनमें से सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम है स्कूल्स का और हॉस्पिटल का। आपने नोटिस किया होगा जो फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है, जो एजुकेटेड है उसका आने वाला पीढ़ी भी एजुकेटेड ही होते जाता है। देखो ये एक सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके। मान लीजिए 2 बच्चे, एक के पेरेंट्स के पास पैसा है, उन्होंने अपने बच्चे को एक बढ़िया सा प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में डाल दिया और दूसरा गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक को ज़रूरत के हिसाब से सारे चीज़ें मिल जाता है, कंप्यूटर स्कूल में इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है, एआई वगैरह अभी फ़िलहाल जितने भी टेक्नोलॉजी नए आते हैं उन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। दूसरे को बस कॉपी और पेन दिया जाता है स्कूल में और वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उसको टेक का नॉलेज है, ना एआई का नॉलेज है, ना उसको कंप्यूटर्स का बेसिक भी आता है। अब कल के दिन दोनों को जॉब का तलाश होगा और एक अच्छा कंपनी हायर कर रहा है, मान लीजिए 70,000 टू 1 लाख का सैलरी है मंथली। अब बताओ किसको जॉब मिलने का ज़्यादा चांसेस है? ऑब्वियसली वही लड़का जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, जिसको अभी के टाइम का टेक एआई वगैरह का नॉलेज है, जो अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकता है। तो यही साइकिल रिपीट होता है, पहले आप फिर आपके बच्चे। तो एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए बदलती दुनिया के साथ स्कूल्स को भी बदलना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को बाद में जाकर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। आप तो एज ए सिटीजन अपना पूरा जिम्मेदारी उठा रहे हो, वोट कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? वही स्कूल है ख़राब कंडीशन का, वही हॉस्पिटल है ख़राब कंडीशन का, सड़कें का बात ही मत करो, जहाँ तहाँ टूटा हुआ खड्डा खड्डा है जहाँ भी। आप जो भी कमेंट में गवर्नमेंट को डिफेंड करते हो, मैं समझता हूँ कि आप पढ़े लिखे होंगे, तो सरकार को डिफेंड करने से अच्छा है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। सिर्फ चुनाव पे जय गोरखा और जय जवाहर बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने लोगों का भलाई चाहते हो तो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, अपना थॉट्स कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी और दिन किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।